हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JM25 मैथ्स क्लासेस। मैं हूं रामनिवास। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर तीसरे का पहला सवाल। ठीक है, पेपर में 2000 में। आइए देख लीजिए इसको कैसे करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब इसमें सबसे पहले हमें दोनों संख्या दी नहीं है, तो दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो हमें क्या करना होगा, संख्याएं हमें मान लेनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो हल करेंगे इसका। माना पहली संख्या x है तथा पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि जो हमारी पहली संख्या है वो x है और दूसरी संख्या y है। अब हमने संख्या को तो मान लिया, लेकिन हमारी कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम लिखेंगे पहले प्रतिबंध से। कंडीशन फर्स्ट, पहले प्रतिबंध से। पहली कंडीशन दे रहा है पहले प्रतिबंध से। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब है दोनों का जो घटाना है वो कितना आएगा, दोनों को घटाने के बाद 26 आएगा। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 26। ठीक है, दोनों का अंतर कितने के बराबर कह रहा है, 26 के बराबर। तो x माइनस y बराबर कितना हो गया, 26। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरे प्रतिबंध से कंडीशन सेकंड क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी हमारी जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। पहली संख्या है दूसरे संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो पहली संख्या बराबर 3 इंटू दूसरी संख्या, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है, अब यहां से इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 से इसमें निकालने समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन से हल कर देते हैं। प्रतिस्थापन से हल करने पर अब यह देखिए, समीकरण 1 से x या y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समीकरण 2 में सीधा x बराबर 3y दिया है। तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखेंगे। x की जगह कितना रखना है, 3y। तो 3y माइनस y बराबर 26। 3 में से एक कम कर दोगे तो ये 2y बराबर कितना आ जाएगा, 26। y बराबर निकालोगे 26/2, तो y बराबर आ जाएगा कितना, 13। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 13। y का मान समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर समीकरण 2, x बराबर 3, y कितना है, 13। तो x बराबर आ जाएगा 13 तिया 39। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 39। यानी हमने पहली संख्या मानी थी, पहली संख्या x वो कितनी आ रही है, 39। और दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, दूसरी संख्या y मानी थी और वो हमने कितने निकाल लिए, 13। तो हमारी पहली संख्या होगी x बराबर 39 और दूसरी संख्या होगी y बराबर 13। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। दो संपूरक कोण है जिनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, वो कोण हमें बताने हैं, ज्ञात करना है। तो यहां हल लिखेंगे, और माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। हमने मान लिया कि बड़ा कोण हमारा x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है।
ठीक है। अब कंडीशन फर्स्ट, पहले प्रतिबंध से क्या कह रहा है, बड़ा कोण कौन सा, x, छोटे कोण से y से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ दोगे, अधिक के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे, y प्लस 18 हो जाएगा, x, y को इधर ले आओ, माइनस y बराबर 18, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करना है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चूंकि यह हमें पता है, तो यहां x प्लस y बराबर, दोनों संपूरक कोण, हमने बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण पहला है x माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, अब यह देखो, दूसरा क्या दिया हुआ हमारा, x प्लस वाई बराबर 180। दोनों को हमें प्रतिस्थापन से हल करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, यहां से x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर, तो y उधर चला जाएगा, x बराबर 18 प्लस y हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x की जगह हमें कितना रखना है, 18 प्लस y प्लस y, 18 प्लस y प्लस y बराबर 180। यहां 18 देखो, 18 प्लस y और y जुड़ के 2y हो जाएगा, 180, 2y बराबर 180 माइनस का 18। ठीक है, तो 2y बराबर, कम कर दोगे 180 में से 18 तो कितना बचेगा, 162। y बराबर 162 बटे में आ जाएगा 2, तो y बराबर 8 और 81, y बराबर कितना आ गया, 81। ठीक है, और x, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखोगे, x बराबर 18 प्लस y की जगह 81 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 99। तो हमने बड़ा कोण माना था, बड़ा कोण x माना था, वो कितना आ रहा है, 99 डिग्री। छोटा कोण y माना था, वो आ रहा है 81 डिग्री। ठीक है, तो हमारे दोनों कोण हमें मिल जाएंगे। इस तरह से इस सवाल का हल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।